हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 5 का हिंदी का चैप्टर 2, व्याकरण का चैप्टर है ये वर्ण। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर माँ और बेटा बातें कर रहे हैं। माँ कहती है कि यश मुझे वर्णमाला सुनाओ। तो यश जो है वो वर्णमाला सुना देते हैं, अ आ ई ऊ एंड सो ऑन। माँ कहती है वाह, तुम तो सभी वर्ण सही बोल रहे हो, लेकिन बेटा तुम्हारी हिंदी की शिक्षिका ने बताया कि तुम लिखने में गलती करते हो। तो यश कहता है क्योंकि मैं वर्ण तो सही लिखता हूँ, लेकिन मुझसे मात्राएं गलत लग जाती हैं। तो माँ कहती है ये तो बहुत आसान है, चार्ट में देखो, बड़े आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, ओ आओ की मात्रा, ये सब व्यंजन के बाद लगती हैं। छोटी की मात्रा पहले लगती है, जैसे का के ऊपर छोटी की मात्रा पहले लगाया तो की, माँ के ऊपर पहले लगाया तो मी, ये पहले लगती हैं। ए आए की मात्राएं ऊपर लगती हैं और ऊ और बड़े ऊ की मात्रा जो है और ऋषि की मात्रा नीचे की तरफ लगती है। अब बताइए व्यंजन के दाईं और कौन सी मात्राएं लगती हैं, बाईं और कौन सी मात्राएं लगती हैं, और बड़े ऊ की मात्रा जो है वो कहाँ लगती है। चार्ट पर कुछ वर्ण लिखे हैं, यहाँ पर देखिए, अ आ च आ क खा बड़ा ऊ लु ल म प फ री, ये सब लिखे हुए हैं। इन्हीं के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, यानी कि इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जैसे ABCDEFGH होता है तो अल्फ़ाबेट बोलते हैं हम उन्हें, ऐसे आ ई से लेकर पूरा ज्ञानी तक अगर वो लाइन से बोले जाए तो हम क्या कहते हैं, ये वर्णमाला है। तो वर्णों के क्रमबद्ध, जो क्रम से बंधे हुए हों, लाइन से लगे हुए हों, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भागों में वर्णों को हम विभाजित कर सकते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है, वो स्वर कहलाते हैं। जैसे अ आ ई ऊ ऋषि ए आए ओ औ और अ। ठीक है। अब स्वर के भी दो भेद होते हैं, स्वर के ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है उच्चारण में, अ ई उ और री, ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ। दीर्घ स्वर है ये सब। यह भी जानिए, भाषा के निरंतर विकास होते रहने पर भाषा जीवित रहती है। अगर भाषा का डेवलपमेंट होता रहे तो हम कहते हैं कि भाषा जीवित रहती है। और भाषा का विकास तभी होता है जब वह अन्य भाषाओं, बोलियों आदि के शब्दों को अपने में समाहित कर ले, अपने में मिला ले। इसी गुण के कारण हमारी भाषा हिंदी निरंतर विकास की सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही है, यानी कि इसका डेवलपमेंट होता जा रहा है। जैसे अंग्रेज़ी का आ स्वर हिंदी में लिया जाए तो बॉल, कॉफ़ी, हॉल आदि। अनुनासिक की बात करें तो उसमें चंद्रमात्रा लगती है, जैसे हंसी, चांद। अनुस्वर की बात करें तो बिंदी आती है, जैसे बंदर, मंदिर। विसर्ग की बात करें तो दो बिंदियाँ लगती हैं, अतः, पुनः, प्रातःकाल आदि। अंग की बिंदी अनुस्वर और आहा विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। ये बात याद रखनी है कि अंग और आहा ये अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है। अगर मैं मात्रा की बात करूँ तो स्वर, छोटी की मात्रा का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, बिना मात्रा की ये क ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर आप आ लगा देंगे तो ऐसा दिखेगा। ऐसे ही सारी मात्राएं लगा के यहाँ आपको, जैसे क में आ लगा के दिखाया तो का बन गया, क में ई लगा के दिखाया तो की बन गया, एंड सो ऑन। आगे चलते हैं। अनुस्वर में बिंदी, अनुनासिक में चंद्रमात्रा, विसर्ग में दो बिंदियाँ, और अ भी व्यंजन के साथ मात्रा चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है। अब ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर तुम्हें लगा के चिन्ह दिखा रखे हैं, जैसे क के ऊपर अंग की मात्रा लगाया तो कंग बन गया, एंड सो ऑन। यह भी जानिए, का के नीचे लगा चिन्ह हलंत है। इसका अर्थ है कि यह आ रहित है, आ के बिना है। क आ आदि व्यंजनों का अर्थ है कि ये क प्लस आ, ख प्लस आ आदि के साथ हैं, यानी कि केवल ऐसे मैं बोलूँगी तो आधा का है ये, इसका मतलब ये आधा का है। लेकिन क को मैं अगर आ लगा दूँ तो ये पूरा का बन जाएगा ऐसे। रा में ऊ या ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती, बल्कि इसके मध्य में लगती है। जैसे कि छोटा ऊ लगा के दिखाया आपको रुपया, और बड़ा ऊ लगा के तुमको दिखाया रूप। जब वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं तो उन उच्चारण में हवा मुंह से कहीं ना कहीं टकरा कर बाहर आती है, सीधे सीधे नहीं आती। जैसे क, ख, ग, घ, ड़। व्यंजन की पूरा चार्ट तुम्हें याद होना चाहिए। ये श, क्षत्रिय, त्र, त्रिशूल, ज्ञानी, श्राशम, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। औ की तरह ज और फ भी आगत ध्वनियाँ, यानी कि दूसरी भाषाओं से आएंगे, अरबी फारसी भाषा से लिए गए। आगत मतलब होता है दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में श, त्र, ज्ञ, अश्राशम संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन इस प्रकार बनते हैं,
क में श मिलाया तो श क्षत्रिय बन गया, त में र मिलाया तो त्र बन गया, ज में इया मिलाया तो ज्ञ बन गया, श में र मिलाया तो श्राशम बन गया। जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तो भी ये संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। इसमें पहला व्यंजन आ रहित होता है, दूसरा व्यंजन आ के साथ होता है, जैसे बुद्धि आददा, ठीक है, आ रहा है और एक स्वर मतलब द के नीचे ध, बुद्धि, ठीक है, द पे हलंत है और ध मिला के, जैसे क आधा और पूरा, मतलब एक तरीके से आधा और पूरा बता रहे हैं वो संयुक्त व्यंजन आपको। जब द्वित व्यंजन क्या होते हैं, दोनों सेम होंगे, जैसे आधा गा पूरा गा, आधा ला पूरा ला, द दा। जब दो समान व्यंजन इस प्रकार जुड़े कि पहला व्यंजन स्वर सहित हो यानी स्वर के साथ हो और दूसरा व्यंजन जो है नहीं, पहला रहित तो बिना हो और दूसरा साथ हो, यानी कि रहित है तो मतलब आधा है, सहित है मतलब पूरा है। आगे देखिए, रा के 4 रूप होते हैं। स्वर सहित रा अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाए, र प्लस आ तो रा बन जाएगा, कमर रटना ये सब। लेकिन रा जब दूसरे वर्ण के साथ जुड़े तो उसकी शिरो रेखा के ऊपर लगाते हैं, ऐसे ऐसे, तो सूर्य रया, रा को या के ऊपर लगाया जाएगा तो सूर्य कार्य, ऐसे वाला रा ऊपर की तरफ लगाते हैं। जब स्वर रहित अन्य वर्ण र में जुड़ता है तब रा उसके नीचे आ जाता है, जैसे प्राण, भ्रम, ऐसे। तो इसमें भ में आ नहीं है, रा लगा हुआ है, इसमें पा में आ नहीं है, र लगा हुआ है। ट और ड व्यंजन रा के में इस प्रकार जो होते हैं, जैसे ट्रक, डर, ड्रम, ठीक है। वर्ण विच्छेद, शब्द में शामिल सभी वर्णों को क्रम से अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मैं इसको किताब, तो की पहले, जैसे की, अब इसे तोड़ो, क में छोटी की मात्रा है तो की, ता में आ की मात्रा है, ब में छोटा आ है, कुछ नहीं है तो छोटा आ है, ऐसे तोड़ा जाता है। शब्दों को शुद्ध लिखना, तो ये शुद्ध तो आपको याद करना पड़ेगा, यह अशुद्ध रूप है, इनके शुद्ध रूप है आपको डिक्टेशन वर्ड्स तैयार करने हैं। वर्ण कितने प्रकार के दोहरा लीजिए, स्वर और व्यंजन। स्वर में उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। स्वर 2 प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। व्यंजन में उच्चारण हवा में कहीं ना कहीं मुंह से टकरा कर बाहर आती है। शब्द में शामिल सभी वर्णों को अलग अलग करें तो वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। बस बाकी तो बैक एक्सरसाइज ही है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।